बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मियां अली। सबसे पहले दरूद व सलाम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम। बहुत सारे लोग इस्तग़फ़ार पढ़ने में दो तरह की गलतियां करते हैं। उनको ये नहीं मालूम होता कि हमने इस्तग़फ़ार पढ़नी है या इस्तग़फ़ार पढ़नी है। ना तो इस्तग़फ़ार कोई तस्बीह है, ना इस्तग़फ़ार कोई तस्बीह है। मैंने बहुत सारे बुज़ुर्ग भी देखे हैं जो उम्र सीधा भी हो चुके हैं, मगर उनको इस्तग़फ़ार पढ़ने का तरीका ही नहीं मालूम और उनको पता ही नहीं कि हमने क्या पढ़ना है। वो यही पढ़ी जा रहे हैं इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार या इस्तग़फ़ार इस्तग़फ़ार। इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या मतलब है इसका? इस्तग़फ़ार भी कोई तस्बीह नहीं है, इस्तग़फ़ार भी कोई तस्बीह नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाते हैं, तुम इस्तग़फ़ार करोगे तो मैं तुम्हें औलाद अता फरमाऊँगा, तुम्हें दौलत अता फरमाऊँगा, रिज़्क़ अता फरमाऊँगा। मगर हमको इस्तग़फ़ार पढ़ने का पता ही नहीं। असल में इस्तग़फ़ार जो है इसको इस तरह पढ़ने चाहिए, अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तस्बीह है। अस्तग़फ़िरुल्लाह तस्बीह है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी मल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, ये तस्बीह है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये तस्बीह है। मेरे भाई, सही तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ें। एक आदमी के मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में उसके दर्जात बुलंद हो रहे होंगे। वो पूछेगा कि मैंने कौन सा अमल किया है जिसकी वजह से मेरे दर्जात बुलंद हैं। को पता चला कि उसके पीछे उसकी नेक औलाद जो इस्तग़फ़ार करती है उसके लिए भी उसकी बख्शिश है, उसकी वजह से उसके दर्जात बुलंद हो रहे हैं। मगर हमको इस्तग़फ़ार पढ़ने का इल्म ही नहीं है। ला इल्मी में हम दीन को सीखते नहीं हैं, शर्म महसूस करते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए हैं, हमारी उम्र ज़्यादा है। वो बच्चे से हम इल्म सीखें जो आलिम दीन है, उम्र में कम है, हम उसके पास जाते नहीं, उससे मसले पूछते नहीं, शरई मसले नहीं पूछते। मगर हम सारी ज़िंदगी इसी तरह इस्तग़फ़ार 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 करते रहते हैं, इस्तग़फ़ार करते रहते हैं। ये कोई तस्बीह नहीं है। तस्बीह है अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, ये तस्बीह है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को सही मानों में अस्तग़फ़िरुल्लाह की तस्बीह करने की सआदत नसीब फरमाए और समझ कर उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और नमाज़ पंजगाना अदा करने की सआदत नसीब फरमाए और आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व दुरूद पाक पढ़ने की सआदत नसीब फरमाए। मेरे भाई, दीन को सीखने के लिए शर्म या झिझक महसूस मत किया करें। आप किसी के पास जाएं, साहिब इल्म के पास जाएं, कोई भी शरीयत का मसला उससे पूछें। अल्लाह पाक हम सब को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मानों में अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लाह की बारगाह में अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ करने की सआदत नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।